नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आयुष केंद्र से। मैं सुखदेव जोशी। फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से आप सभी की रिक्वेस्ट आ रही थी कि कान में आवाज आने के पॉइंट यानी कि टिनिटस के पॉइंट आप बताइए। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर कुछ ज़्यादा ही लंबा होने वाला है, तो आप इस वीडियो को बड़े ही आराम से देखने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ टिनिटस के ही पॉइंट नहीं बताएंगे, कान में आवाज आने के पॉइंट नहीं बताएंगे। आज आपको एक विस्तृत ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ, जिसमें अपने शुरुआत करेंगे कान के बाहरी दर्द से। जो अपने कान का बाहरी जो हिस्सा होता है उसमें कई बार दर्द हो जाता है। दर्द होने का कारण ये रहता है कि कोई कान के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी, या फिर जैसे अपने जाड़ में दर्द हो गया, या कोई हल्की चोट लग गई, उसके वजह से दर्द स्टार्ट हो जाता है। उसके पॉइंट भी आपको बताएंगे। और कई बार क्या होता है कि जो कान का बीच का हिस्सा होता है, जिसे अपने पाइप बोलते हैं या कनाल बोलते हैं, और जैसे मध्यकर्ण, बाह्यकर्ण, ऐसे करके कुछ सिस्टम रहता है। कानों के 3 पार्ट होते हैं। उसके अंदर जो बीच की नली है उसमें भी कई बार जैसे दर्द होना, या फिर उसके अंदर मवाद या रस्सी टाइप ऐसा कुछ पड़ जाना। और इसके अलावा कई बार कान के अंदर घंटियां बजने लग जाती है, रात को नींद नहीं आती, उसके साथ चक्कर भी आने लग जाते हैं। तो उस तरीके की कई बीमारियां रहती है। तो आज कुल मिला के हम उन सभी बीमारियों के पॉइंट आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, टोन और सेडेशन 1 पॉइंट की जानकारी आपको मिलेगी। तो अगर आपको पहले नॉर्मली अगर प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले एक्यूप्रेशर से अपना ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, उसके अंदर आपको ये करना है कि आपका जो कान है या जो भी पेशेंट है उसको जब आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो या तो जो हाथ की जो उंगलियों का आगे का हिस्सा है या फिर आपके जो थंब है, उनसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो अपना कान है, इस कान के चारों तरफ आपको बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से पॉइंट देने हैं। पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करें कुछ इस तरीके से। ये क्लॉकवाइज हो गया। जैसे आपने ये क्लॉकवाइज आप घुमा रहे हैं, तो ये आप कम से कम ऐसे 10 राउंड देंगे। फिर यहाँ आप 10 राउंड देंगे, फिर यहाँ आप 10 राउंड देंगे, यहाँ ऐसे करके आप कान के चारों तरफ इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपको 10-10 बार इन पॉइंटों को इस तरीके से प्रेस से करना है। जब ये क्लॉकवाइज ऐसे पूरा हो जाए, उसके बाद फिर एक राउंड आपको एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से देना है। तो ऐसे करके ये तीन बार ये राउंड आपको कान के चारों तरफ वाले पॉइंट देने हैं। दोनों तरफ कानों के इस तरीके से आपको ये पॉइंट देने हैं। उसके बाद एक रीजन ये भी रहता है कि कई बार सर्वाइकल की वजह से भी ये दिक्कत हो जाती है कि आपने बड़ा तकिया लगाया है, या फिर कोई वजन आपने उठा लिया है सिर पे, उसकी वजह से भी ये दिक्कत हो जाती है। अब अगर कान के अंदर जैसे नॉर्मली अगर दिक्कत आ रही है तो कानों से रिलेटेड है, तो ये पॉइंट तो काम करेंगे। उसके साथ आपको देने हैं ये सर्वाइकल के पॉइंट। पीछे के जो सर्वाइकल के पॉइंट है, ये आप थंब से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बड़े ही आराम से 3 से 4 बार इन पॉइंटों को आप दोहराएंगे। ये ट्रीटमेंट देने के बाद फ्रेंड्स, आपको आगे की जो प्रक्रिया है वो आपको मैं बताता हूं। और उसके अंदर हम सबसे पहले देख लेते हैं 1 पॉइंट टोन और सेडेशन मैग्नेट से अपने कैसे कर सकते हैं। उसके अंदर आपको बियोल मैग्नेट की आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरा अपने जो बेसिक तरीका रहता है कि अगर आपके पास बियोल मैग्नेट नहीं है, उस स्थिति के अंदर आप गेहूं से इस ट्रीटमेंट को पूर्ण रूप से अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं फ्रेंड्स। और थोड़ा सा ध्यान देने की ये कोशिश करेंगे कि गेहूं के 2 पार्ट होते हैं। अगर जिस साइड में जो लाइन है गेहूं के लगी हुई, उस लाइन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक साइड में वो लाइन जाके बिल्कुल खत्म हो रही होती है, मतलब कि नुकीला सा आ जाता है, और पीछे थोड़ा सा उसका जो मुंह है वो खुला टाइप रहता है। तो फ्रेंड्स, जो नुकीला पार्ट बनता है, जिस साइड वो लाइन ऐसे क्लोज होती दिखाई दे रही है, वो साइड एनर्जी का रूट होता है। एनर्जी को उसी साइड से आप फॉलो भी, मतलब कि टोन भी कर सकते हैं, और उसी साइड से एनर्जी को आप सेडेशन भी कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देंगे आप कि जो टोन और सेडेशन वो होता है काम वेन का। जिस साइड से आपकी वेन यानी कि मेरिडियन, आपकी मेरिडियन का क्रम बढ़ रहा है, उस साइड अगर अपने उस नोक को रखते हैं तो एनर्जी का फ्लो है वो बढ़ जाता है। और अपोजिट साइड के अंदर रखें तो वो एनर्जी को सेडेशन कर देगा। वो मैं आपको जस्ट अभी बताने वाला हूं। और इसके साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक पॉइंट भी बता दूं। अगर
आप ये टोन और सैडेशन वाले पॉइंट नहीं लगा रहे हो तो उससे पहले वो आप नॉर्मल ट्रीटमेंट भी करके देख सकते हैं। सुजोग का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स उसका। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के पॉइंट्स की, कैसे लगाने और कहाँ लगाने और कौन सा पॉइंट क्या काम करेगा। और उसके साथ फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक के साथ आप शेयर करने की भी कोशिश करें, ताकि हमारा मनोबल भी बना रहे और आपके लिए इसी प्रकार के नए नए पॉइंट और नई से नई जानकारी आपको हम उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करते रहें। तो फ्रेंड्स, ये ट्रीटमेंट आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में कर सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड के अंदर आप ये ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको रिजल्ट थोड़ा फास्ट मिलेगा, इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स, ये जो पोर्शन आता है ये सर्वाइकल का आता है हाथ के अंदर। सर्वाइकल यहाँ से अपना स्टार्ट होने के बाद में यहाँ तक चला जाता है। तो इसको भी आप कोशिश करेंगे कि अच्छे से प्रेस करेंगे इसके साथ साथ। और यहाँ जो कान के पॉइंट आते हैं सुजोग बेसिक के अंदर, इन पॉइंटों को भी आप इस तरीके से किसी जिमी या फिर जो भी आपके पास नुकीली कोई भी चीज़ है आप उससे प्रेशर दे सकते हैं। और इस साइड भी आपको प्रेशर देना है। ये दोनों साइड कान के पॉइंट आ गए, यहाँ आप प्रेशर देंगे। इसके साथ साथ ये वाला एरिया आ रहा है, इसको भी आप इस तरीके से रब करेंगे। तो इससे क्या है कि ये जो एरिया है या सर्वाइकल का पार्ट है या कानों का पार्ट है, जिसको कॉर्स्पोंडेंस भी बोलते हैं, तो सुजोग के अंदर कॉर्स्पोंडेंस बोलते हैं, तो ये एक्टिव हो जाता है। तो आपका जो पॉइंट है वो भी जल्दी काम करेगा। तो फ्रेंड्स, अपने सबसे पहले नज़र डालते हैं कि मैग्नेट से जो कान की पहली प्रॉब्लम होती है, जैसे अपने स्टार्ट करते हैं जो कान का बाहरी हिस्सा है उसमें अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो अपने उसको कैसे सही कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है कि जैसे दांत में दर्द हो रहा है तो उसकी वजह से अपने कान के अंदर भी दर्द होने लग जाता है, या फिर जैसे स्वेलिंग टाइप आ जाती है, कान का जो बाहरी लोब बना होता है उस पर स्वेलिंग आ जाती है, या फिर कान लाल हो जाता है, वैसी स्थिति रहती है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम ये पॉइंट लगाएंगे। ये पॉइंट आता है फ्रेंड्स ट्रिपल वार्मर का 20 नंबर पॉइंट है दोस्तों। ट्रिपल वार्मर का 20 नंबर पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको हमें लगाना है। इसको बड़ी इजी है, ढूंढना भी बहुत इजी है। बिल्कुल सेंटर में इस तरीके का जो आपके पास जिमी है तो उसको आप इस तरीके से जहाँ ये नाखून का छोर खत्म होता है उस पर इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ जो निशान बनाए हैं बिल्कुल यहाँ से खींच के यहाँ तक लेके आएंगे जहाँ ये ब्लैक लाइन खत्म होती है। जैसे इसको आप ऐसे टच करोगे, टच करते ही आपको फील हो जाएगा यहाँ दर्द होगा दोस्तों। दर्द होते ही आप समझ जाओगे कि ये ट्रिपल वार्मर का 20 नंबर पॉइंट है। और दोस्तों, इस पॉइंट को हम करेंगे सैडेशन ब्योल मैग्नेट से। तो ब्योल मैग्नेट इस प्रकार का छोटा सा मैग्नेट होता है जिसकी एक साइड तो येलो होती है और दूसरी साइड वाइट होती है। अब हमें इस पॉइंट को सैडेशन करना है तो मैग्नेट की वाइट साइड इस पर लगा देंगे। और इस प्रकार की पेपर टेप आपको मेडिकल से बड़ी आसानी से मिल जाएगी, और इससे आप इसको 12 घंटे के लिए इस प्रकार से टेप कर देंगे, और 12 घंटे के बाद इसको आप हटा लोगे। ये ट्रीटमेंट आपको लगातार 3 से 4 दिन करना ही करना है। तो 3 से 4 दिनों के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अब अगर ये सेम पॉइंट अगर आपके पास सपोज कीजिए कि ब्योल मैग्नेट नहीं है तो उस स्थिति के अंदर हम यूज करते हैं गेहूं सीड। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जिस साइड गेहूं का ये नुकीला पार्ट बन रहा है, इस नुकीले पार्ट को आप इस तरीके से रखेंगे कि ये हिस्सा इस साइड आ जाए, इस साइड में करके, और उसके बाद इसको हम टेप कर देंगे। तो ये ट्रिपल वार्मर का 20 नंबर पॉइंट है, वो सैडेशन हो गया। अब दोस्तों, जो दूसरी स्थिति बनती है कि कान के अंदर का जो पार्ट होता है, कनाल होती है, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया या स्वेलिंग आ गई या फिर उसके अंदर कोई फिंसी हो गई, तो वैसी स्थिति बनती है। कई बार कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से उसमें दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है। तो वैसी स्थिति के अंदर हम वो पॉइंट लगाएंगे यहाँ इस जगह। जैसे कि ये ट्रिपल वार्मर का 20 नंबर है, बिल्कुल इसके अपोजिट साइड के अंदर ये पॉइंट आने वाला है। और इसको आप जैसे ऐसे छुओगे तो हल्का से ऐसे प्रेशर दोगे, प्रेशर देते ही आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट है। ये पॉइंट है दोस्तों SI का 19 नंबर पॉइंट आता है, SI का 19 नंबर पॉइंट। तो वैसी स्थिति के अंदर आप ये पॉइंट लगाओगे और मैग्नेट से भी इसको आप करेंगे
तो बॉल मैग्नेट लगाएंगे वाइट वाली साइड आपको इस पर लगानी है, तो इससे ये पॉइंट सैडेशन हो जाता है। अगर आप यूज कर रहे हैं गेहूं सीड को आप कुछ इस तरीके से रखेंगे कि जो ये नुकीली साइड जो बन रही है वो इस तरीके से आपको लगानी है। इस तरीके से आप रखोगे तो ये पॉइंट आपका सैडेशन हो जाएगा और इसको आप पेपर टेप से टेप कर दोगे। ये तो होगी दो स्थितियां कि कान के अंदर किसी प्रकार से बाहरी हिस्से के अंदर दर्द है तो ये वाला पॉइंट आ गया, और अंदर कनाल में कोई प्रॉब्लम है तो ये वाला पॉइंट आ गया। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे। जब हमारे कान में घंटियां बजने लग जाती है, रात को नींद नहीं आती है, तो वैसी स्थिति के अंदर हमें पॉइंट लगाना है दोस्तों। यहाँ आएगा ट्रिपल वार्मर का 10 नंबर पॉइंट। दोस्त फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप इस तरीके से प्रेस करेंगे और जहां प्रॉब्लम होती है आप जैसे पॉइंट को छुओगे, छूते ही वो पॉइंट आवाज करेगा, मतलब कि ऐसे चुभन सी महसूस होगी। जैसे आप अदरवाइज दूसरी जगह अगर प्रेस करते हो तो इतना दर्द नहीं होगा जितना आपको मेन पॉइंट पर छूने से जो दर्द होता है। तो जैसे यहाँ छुओगे तो यहाँ आपको फील होगा कि यहाँ तीखा चुभन भरा दर्द है। तो फ्रेंड्स, ये है ट्रिपल वार्मर का 10 नंबर पॉइंट। और इस पॉइंट को भी फ्रेंड्स अपने को करना है सैडेशन। अगर यूज कर रहे हो आप बॉल मैग्नेट, तो बॉल मैग्नेट की वाइट साइड आपको यहाँ लगा देनी है, तो इससे ये पॉइंट सैडेशन हो जाएगा। और यूज कर रहे हो आप गेहूं सीड, तो यहाँ आप जो गेहूं का नुकीला पार्ट है वो ऊपर की तरफ रहेगा, जिस साइड ये लाइन बनी होती है। और ऊपर के साइड आप गेहूं को ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर एक छोटा सा मुँह टाइप बना हुआ है। जो ये मुँह जो बना हुआ है इसी साइड से एनर्जी का फ्लो यानी कि रूट रहता है, तो ये साइड ऊपर की तरफ कर दोगे तो ट्रिपल वार्मर का 10 नंबर पॉइंट है वो सैडेशन हो जाएगा। अब एक जरूरी बात दोस्तों, अगर सपोज कीजिए आपके पास मैग्नेट से आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो वैसी स्थिति के अंदर आपके पास सपोज कीजिए स्टार मैग्नेट है, तो ये तीनों पॉइंटों पे आप स्टार मैग्नेट यूज कर सकते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। तीसरी स्थिति ये और बनती है दोस्तों कि आपके पास सपोज कीजिए गेहूं सीड भी नहीं है और आपको जैसे समझ में नहीं आ रहा क्या टोन करना, क्या सैडेशन करना, मतलब कुछ नए लोग भी आप देख रहे हैं इसके अंदर, तो वैसी स्थिति के अंदर आप ये सीड लीजिए, ये मूंग का सीड, और जिस साइड ये व्हाइट डॉट बना हुआ है ना, ये इसका मुंह होता है। आप इसको इस तरीके से रखिए। वो स्थिति जब आपको समझ में ना आए कि पॉइंट आपको टोन करना है या सैडेशन करना है, तो ये जो मुंह बना हुआ है वो उस पॉइंट पर आप इस तरीके से लगा देंगे। इस तरीके से लगा देंगे तो ये सीड अपने आप उस एनर्जी को मेंटेन कर लेता है। ये तो हुआ अपना 1 पॉइंट ट्रीटमेंट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कान से रिलेटेड ये कुछ प्रॉब्लम थी, उनका ये वीडियो के माध्यम से जो पॉइंट बताए हैं और बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। बाय द वे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको लोकेशन देखने के अंदर कोई दिक्कत हो रही है, तो फ्रेंड्स आप आयुष के अंदर ग्रुप फेसबुक के ऊपर जाएंगे तो वहां से आपको इसका प्रोटोकॉल तैयार किया हुआ मिल जाएगा। वो प्रोटोकॉल देखकर भी आप अपना ट्रीटमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे YT सुखदेव जोशी पेज पर भी जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। वहां भी मैं आपको इस तरीके के जो पॉइंट्स है, अलग अलग बीमारी के पॉइंट्स के प्रोटोकॉल देता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।